वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम ट्रापीजॉइड या ट्रापीजियम के बारे में समझेंगे कि क्या इसकी डेफिनेशन है और कैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। देखें, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ये बात जानते हैं आपके, क्वाड्रिलेटरल जो है वो फोर साइडेड शेप होती है, यानी उसके फोर जो हमारे पास वर्टिसेस आते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लेन में ये दो पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ जी, ए टू बी, और इन दोनों पॉइंट्स को चलें जी मैं ज्वाइन भी कर लेता हूँ इस तरीके से। ये यहाँ पर काफ़ी हद तक मैंने कोशिश किया, और अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक और पॉइंट यहाँ पर सर्च करता हूँ जी इस तरीके से कि यहाँ पर जी फर्ज करें ये हमारे पास डी पॉइंट है, ठीक है, और मैं ए को इस डी पॉइंट से ज्वाइन करता हूँ ये इस तरीके से। यहाँ पर इसको थोड़ा सा प्रॉपर बनाते हैं जी, ये यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं ए को डी से, और दूसरी बात यहाँ पर कि अगर मैं एक और पॉइंट लेता हूँ जी यहाँ पर, जो कि हमारे पास आ रहा है सी पॉइंट, और उसकी डायरेक्शन और जो ए टू डी डायरेक्शन बन रही थी, यानी यहाँ पे अगर आप देखें ये जो डायरेक्शन एंगल 1 जो हमारे पास बन रहा है, और अगर मैं बी से इस पॉइंट की तरफ मूव करता हूँ, अगर ये सेम डायरेक्शन बनती है, यानी ये लाइंस अगर पैरेलल बन जाती हैं इस तरह से, ये एंगल 2 और 1 अगर आपस में बराबर बनेंगे, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये दोनों लाइंस आपस में क्या हैं जी, पैरेलल है। और चलें इस पैरेलल लाइन को मैं इस तरीके से एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। ये सी पॉइंट यहाँ इधर होने के बजाय मैं कहता हूँ जी ये आगे है कहीं पर, यहाँ पर नहीं है, इसको यहाँ से जी रेस करते हैं और यहाँ पर है, ये सी पॉइंट हमारा यहाँ पे आ रहा है। और अब मैं सी और डी को भी ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखें इसमें जो ये आपको जो लाइन सेगमेंट नज़र आ रही है ए डी, और जो आपको दूसरी लाइन सेगमेंट नज़र आ रही है बी सी, ये आपस में पैरेलल है, जबकि ये दो जो आपको साइड्स नज़र आ रही हैं ये नॉन पैरेलल है, यानी इंटरसेक्ट करेंगी कहीं ना कहीं जाकर, दूर कहीं जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो इस किस्म की जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल आता है, इस किस्म के क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं जी ये हमारे पास ट्रापीजियम है या ट्रापीजॉइड है। ठीक, ये बात आप समझ गए होंगे कि ट्रापीजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी दो साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और दो साइड्स पैरेलल नहीं होती। अब इसमें एक और डेफिनेशन इसी ट्रापीजियम के हवाले से आती है, इसको मैं आपसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फ़र्ज़ करें हमारे पास जी दो पॉइंट्स है प्लेन में इस तरह से ए टू बी, ठीक है, और अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ जी सी, ठीक है। यहाँ पर पहले हम ए से बी की तरफ मूव करेंगे, ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं जी, ठीक है। हम ए से बी की तरफ आए हैं, अब मैं बी से सी की डायरेक्शन में आ रहा हूँ इस तरह से, ये इधर आ गए हम, ठीक है। और अब हम ये देखते हैं कि जी जो हमारे पास ये एंगल बन रहा था इसको मैं 1 एंगल कहता हूँ, ठीक है, बिल्कुल। अब अगर इस ए बी लाइन सेगमेंट को अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ इस तरह से डॉटेड लाइन में, ये आप देख सकते हैं मैंने डॉटेड लाइन में एक्सटेंड किया, और अब मैं एक एक इस तरह की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने जा रहा हूँ जो कि बिल्कुल बी सी के साथ क्या होगी जी, पैरेलल होगी, बी सी के साथ बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको इस तरीके से ये ड्रॉ मैंने कर दिया जी, ठीक है। ये हमने इस तरह से इसको ड्रॉ कर दिया, एंड अब देखें यहाँ पर अगर इस तरह से हो जाए, हम इस तरीके से इसको इसके पैरेलल ड्रॉ करने जा रहे हैं कि जो हमारे पास नॉन पैरेलल साइड आएंगी वो आपस में बराबर बन जाएं, यानी इस हमने एक ख़ास इसमें एक कंडीशन रखनी है कि दो साइड्स हमारी क्या होनी चाहिए जी, पैरेलल होनी चाहिए, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ साइड बनती हैं ये दो जो है हमारे पास, ये आपस में जो नॉन पैरेलल ये कॉन्ग्रुएंट बन जाए। तो इस किस्म की जो हमारे पास डायग्राम बनेगी इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास आइसोसेलेस जो है वो ट्रापीजियम है, ठीक। अब देखें यहाँ पर अगर मैं डी को सी से ज्वाइन करता हूँ इस कंडीशन में, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो बी सी और जो ए डी है ये आपस में पैरेलल है, लेकिन जो ए बी है और डी सी है ये आपस में पैरेलल नहीं है, ये आपस में पैरेलल नहीं है। यानी अगर हम इसको इस तरह से एक्सटेंड करेंगे, इसी डायरेक्शन में एक्सटेंड करते जाएं, तो ये कहीं दूर जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट लाजमन करेंगी इस तरीके से, और ये इस तरीके से अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ देख लें। और अब हम ये कह रहे हैं कि अगर ए बी और डी सी आपस में क्या हो जाए जी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, तो अब जो ये डायग्राम मैंने आपको बताई ये कहलाएगी जी आइसोसेलेस जो है ट्रापीजियम कहलाएगी या ट्रापीजॉइड कहलाएगी, ठीक है। और अब इसके एंगल्स के हवाले से भी बात करते हैं कि हमारे पास जो किसी भी ट्रापीजियम हो या कोई भी क्वाड्रिलेटरल, तो उसके 4 जो इंटरनल एंगल होते हैं उनके सम को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पर अगर हम एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, मैं ए और सी को, ये एक डायगोनल मैंने ड्रॉ किया, ट्राइंगल बन गई हमारे पास, और इसमें ये एंगल बन रहा है जी, इसको हम कह देते हैं ये एंगल 2 है, 1 था और ये 3 है, इन तीनों का सम कितना होगा जी 180 डिग्री,
ठीक है, ऑल थ्री एंगल का सम 180 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये एंगल जो बनेगा और ये एंगल जो बनेगा, इसका सम क्या होगा जी, 360 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, 180 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से हमें ये बात मालूम हुई कि ट्रापीजियम हो या कोई भी क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, इसके ऑल फोर एंगल्स का सम जो बनता है वो हमारे पास कितना बनता है जी, 360 डिग्री बनता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम ऑफ फोर एंगल्स, ये बात आप याद रखिएगा। इसी तरीके से अब एरिया को अगर हम समझना चाहें कि ट्रापीजियम जो है, फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रापीजियम यहाँ पे बनाता हूँ जो कि जिस तरह से मैंने कहा कि उसकी दो साइड्स को पैरेलल होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं एक ये साइड बनाता हूँ और एक ये साइड बनाता हूँ, ये देख सकते हैं आपकी आपस में पैरेलल है। और अब मैं इस यहाँ पर जो इसकी दूसरी दो साइड्स आ जाती हैं जी, उनको आपस में हम ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से कि ए को यहाँ पर जो हमारे पास बी पॉइंट आ रहा है इससे ज्वाइन करेंगे हम। तो चलें जी, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। और इसी तरीके से और यहाँ पर जी हमारे पास ये पॉइंट था सी, और अगर मैं ए को सी से ज्वाइन कर लेता हूँ, ये हमारे पास डी, सॉरी डी को अगर सी से ज्वाइन कर लेता हूँ, तो अब ये मेरे पास एक ट्रापीजियम है। अब इसके एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया में कैसे मेजर कर सकता हूँ, देखें मैं बिल्कुल जितनी बी टू सी लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट है, मैं डी टू यहाँ पे इसको एक्सटेंड करूँगा जी, इसको एक्सटेंड करूँगा कि यहाँ तक ये पॉइंट हमारे पास ई आ जाए। और डी टू ई डिस्टेंस और बी टू सी डिस्टेंस ये आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, इस लाइन को मैं थोड़ा सा और नीट बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। ये यहाँ पर थोड़ा सा इसको और बेहतर करते हैं। यहाँ पे ये देखें जी, ये हमारे पास जो ये ई पॉइंट आ गया है। और अब देखें जितना ए टू डी डिस्टेंस है, अगर मैं इसको यहाँ से इस डिस्टेंस को बिल्कुल इसके कॉन्ग्रुएंट जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, ये यहाँ पे, यानी ए टू डी डिस्टेंस ये अगर हमारे पास 2 सेंटीमीटर हो तो ये हमारे पास जी 2 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह ये अगर ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा जी, 3 सेंटीमीटर होगा। इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं यहाँ पर। अब देखें अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर आपस में ज्वाइन कर देता हूँ एंडिंग पॉइंट्स को, तो आप देखें कि ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, और जो हमने यहाँ से बात देखी कि पैरेललोग्राम जो हमारे पास आ रहा है वो है जी ए बी, यहाँ पर ये पॉइंट है एफ ई, ये ई पॉइंट था जी। तो यहाँ पे हम कहेंगे ए बी एफ ई जो पैरेललोग्राम है, इसका एरिया अगर इसको हाफ कर दिया जाए यहाँ पर, क्योंकि हाफ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर उसका ये कॉन्ग्रुएंट हमारे पास जो दोनों ट्रापीजियम बने, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट दो ट्रापीजियम बन चुके हैं, क्योंकि इसमें ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट आ चुकी है, ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट आ चुकी है और ये साइड कॉमन है। ठीक है, यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक आपस में बराबर हैं। तो फिर अगर पैरेललोग्राम का एरिया का हाफ कर दिया जाए तो हमारे पास जो ट्रापीजियम होता है उसका एरिया आ जाता है। तो यहाँ पर ट्रापीजियम जो हमारे पास है उसका एरिया जो होगा वो फिर वो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप जानते हैं कि वो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होती है। और अगर आप इधर देखें तो बेस अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर बी ई हो तो हाइट हमारे पास ये होगी। ठीक है, और अगर हम इसका हाफ, अगर यहाँ से अगर हम ये देखेंगे इसका जो हाफ बनता है, ट्रापीजियम का जो हाइट है वो सेम है लेकिन उसकी बेस जो है वो हाफ ऑफ द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से बिल्कुल ये बात क्लियर हो जाती है कि एरिया ऑफ ट्रापीजियम जो है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हाफ होता है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक लेक्चर जिसमें हमने समझा ट्रापीजियम, आइसोसेलेस ट्रापीजियम और उसका एरिया को समझा।